हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, हम क्लास 12th केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हमारे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से रिलेटेड होंगे, यानी बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। और क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी के भी होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आने वाले बोर्ड एग्जाम में। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं और कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखकर ये मत समझिएगा कि ये बायो के क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, चैप्टर आपका बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज यूज टू डिटरमाइन पैटर्निटी of an individual. Which property of DNA help in the produce? ठीक है बच्चों, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इस टेक्निक का यूज पैटर्निटी को किसी भी इंडिविजुअल के, जैसे उसके पेरेंट्स के बारे में जानकारी लेना हो, अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पता है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के थ्रू अपने पेरेंट्स की जानकारी ले सकता है। या फिर कहीं पर कोई क्राइम हो जाता है तो उस क्राइम को भी पकड़ने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए है, इसके क्वेश्चन की आंसर बात कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज टू डिटरमाइन, यानी डीएनए प्रिंटिंग जो प्रोसेस है, इसका यूज़ हम करते हैं पैटर्निटी ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की जो पैटर्निटी होगी, यानी जो पैटर्निटी होगी उसको पहचानने के लिए करते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए हेल्प्स इन द प्रोसीजर। ठीक है, तो कौन सी डीएनए की प्रॉपर्टी इसमें हेल्प करती है? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रेप्लिकेशन। अ सीक्वेंस ऑफ बेस ऑन डीएनए इज यूनिक फॉर अ पर्सन। ठीक है बेटा, यहाँ पर बात करते हैं अ सीक्वेंस ऑफ बेस ऑन डीएनए, यानी डीएनए का जो सीक्वेंस होगा बेस डीएनए, वो क्या होगा? यूनिक होगा फॉर अ पर्सन। हर पर्सन के लिए क्या होगा? यूनिक होगा। एंड इट इज द जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर टू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट विच हेल्प्स इन डिटरमाइन द पैटर्निटी। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा ही बेटा है या मेरी ही बेटी है? तो उसको पहचानने का बेटा क्या होता है कि इसमें जो डीएनए का बेस सीक्वेंस होता है वो अलग होता है। ठीक है, जैसे हमारा अगर डीएनए का जो बेस सीक्वेंस होगा वो हमारे बच्चों में, क्योंकि वही सीक्वेंस क्या होता है? जनरेशन टू जनरेशन जाता है। ठीक है बेटा, तो अ सीक्वेंस ऑफ बेस ऑन डीएनए इज यूनिक। वो क्या होता है? यूनिक होता है फॉर पर्सन एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल। हर पर्सन में वो क्या होगा? यूनिक होगा। और ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो जनरेशन टू जनरेशन जाता है। इसी की वजह से हम पैटर्निटी का पता लगा लेते हैं, पहचान कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर इसी का पॉइंट नंबर बी दिया गया। व्हाट स्ट्रक्चरल चेंज विल ऑकर्स व्हेन अ नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन पीएच। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई की बात करते हैं, 2024 का क्वेश्चन है बेटा। तो ड्यूरिंग डिनेटुरेशन सेकेंडरी एंड टर्टरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? ड्यूरिंग डिनेचुरेशन जो सेकेंडरी और सेकेंडरी बात करें या टर्टरी की बात करें, जो स्ट्रक्चर होते हैं आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? रिमेन इंटैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको रट लीजिएगा बेटा, है ना। आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं बेटा, राइट द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, है ना, ऑफ द बेसिस ऑफ थायमीन एंड यूरेसिल, विच वन इज प्रेजेंट
इन डीएनए। बेटा यहाँ बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्या बताना है कि आरएनए और डीएनए का बेसिकली जो डिफरेंसेस है उसमें क्या अंतर है, हम कैसे पहचानेंगे कि आरएनए डीएनए से अलग है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आरएनए की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है आरएनए और यहाँ पर डीएनए। जैसे हम बात करते हैं आरएनए की बात करते हैं तो द शुगर इज राइबोस। आरएनए में बेटा राइबोस शुगर पाई जाती है, कौन सी? तो हम कह सकते हैं कि राइबोस शुगर पाई जाती है किसमें? आरएनए में। वहीं हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? शुगर इज 2-डीऑक्सीराइबोस। कौन सी पाई जाती है? शुगर 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, इट एग्जिस्ट एज अ सिंगल चैन स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी बात करते हैं किसकी? आरएनए की, तो इट एग्जिस्ट एज अ सिंगल चैन स्ट्रक्चर। ये सिंगल चैन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। और दूसरी बात करते हैं इट हैज़ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है बेटा वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। थर्ड नंबर पॉइंट की बात करते हैं, द बेस यूनिट आर। कौन कौन सी बेस यूनिट होती है? तो आरएनए में देखो बेटा बेस यूनिट क्या पाया जाएगा? एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, है ना। ये दोनों क्या है? ये प्यूरिन बेस हैं। और साइटोसिन और यूरेसिल ये पिरिडीन बेस हैं। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं, यहाँ पर देखो बात करते हैं किसकी? डीएनए में। तो द बेस यूनिट आर एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन क्या है? प्यूरिन बेस है। और साइटोसिन एंड थाइमिन ये क्या है? ये हमारे पिरामिडिन बेस है। बस डीएनए और आरएनए में एक छोटा सा अंतर होता है कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है जबकि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। तो ये इन दोनों को डिफरेंट करता है एक दूसरे से। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए और आरएनए में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अंतर हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर मोनोसैकराइड्स। बेटा मोनोसैकराइड्स होते क्या हैं इसको हमें बताना है। व्हाट आर मोनोसैकराइड्स? मोनोसैकराइड्स हैं क्या? अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज्ड ना हो। फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन कॉल्ड मोनोसैकराइड्स। यानी जो भाई देखो यहाँ पर मोनोसैकराइड्स होता क्या है कि वो कार्बोहाइड्रेट जो कि हाइड्रोलाइज ना हो, फर्दर वो क्या दे? वो सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी यानी एल्डिहाइड दे या कीटोन दे, उन्हीं को बोलते हैं क्या? मोनोसैकराइड। विद अ फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। दे हैव जनरल फॉर्मूला। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है CnH2nOn। ये होता है फॉर्मूला। अबाउट 20 मोनोसैकराइड्स आर नोन टू ऑकर इन नेचर। ठीक है, तो लगभग अगर हम बात करते हैं नेचर में कितने, तो लगभग हमारे 20 मोनोसैकराइड्स नेचर में पाए जाते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स आर ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड राइबोस। ठीक है, ग्लूकोज की बात करते हैं, फ्रैक्टोज की बात करते हैं, राइबोस की बात करते हैं। तो ये हमारे क्या है बेटा? ये मोनोसैकराइड्स हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। वो प्रश्न है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट टू मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। बेटा प्लांट्स में देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, पेज नंबर 302 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर हम बात करते हैं कि राइट टू मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट के दो मेन फंक्शन क्या हैं, बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं टू मेन फंक्शंस आर कार्बोहाइड्रेट्स आर। कौन कौन? पहला फंक्शन है क्या? कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ पॉलीसैकराइड्स या फिर सेलुलोज। बात करते हैं सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट।
जो प्लांट हो या फिर बैक्टीरिया हो, उनकी जो सेल वॉल होती है वो मेड अप ऑफ होती है पॉलीसेकेराइड्स और सेलुलोज की। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो, स्टार्च इज द मेजर फूड रिजर्व मटेरियल इन द प्लांट। जो स्टार्च होता है वो प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये दो फंक्शन थे बेटा हमारे जो कि इंपॉर्टेंट थे। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, पढ़ लेते हैं। हाउ आर विटामिन्स क्लासिफाइड, नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोजुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं बेटा। तो विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर और फैट। यानी अगर हम विटामिन्स की बात करते हैं तो उनको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पर, ठीक है। यानी वाटर या फिर फैट में उनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पर हम विटामिन्स को दो ग्रुप में क्लासिफाइड करेंगे बेटा। पहला, फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी वो विटामिन जो फैट में सॉल्युबल होती हैं। तो विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल्स बट इनसॉल्युबल वाटर आर केप्ट इन दिस ग्रुप, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स का मतलब क्या होता है, विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल, मतलब वो विटामिन जो केवल फैट और ऑयल में सॉल्युबल होती है बट इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होती है यानी वाटर में नहीं घुलेंगी। आर केप्ट इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में वही विटामिन रखे गए हैं। दीज आर विटामिन, कौन कौन सी विटामिन, ए, डी, ई, के, दे आर द स्टोर्ड इन लीवर, ये हमारे लीवर में स्टोर्ड होती है, एंड एडिपोज यानी फैट स्टोरिंग टिश्यूज, ठीक है बेटा। तो समझ में आया होगा फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होती हैं। दूसरा बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन का मतलब बेटा क्या होता है। विटामिन बी एंड विटामिन सी आर सॉल्युबल इन वाटर, दो विटामिन होती है, एक तो बी और सी, ये वो हमारी वाटर में सॉल्युबल होती, पानी में घुल जाती हैं। सो दे आर grouped together. Water soluble vitamin must be supplied regularly in diet because they are readily exerted in urine and cannot be stored except vitamin B12 in our बॉडी। बेटा अगर हम बात करते हैं बी और सी विटामिन ऐसी होती है जो हमें ज़्यादा लेनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी में स्टोर तो होती नहीं है, ये यूरिन से बाहर आउटपुट होती जाती हैं, इसलिए रेगुलर हमें क्या करना चाहिए, विटामिन बी और विटामिन सी लेना चाहिए, ठीक है। बाकी जो स्टोरेज फॉर्म वाली फैट सॉल्युबल विटामिन होती है वो तो हमारे बॉडी में स्टोरेज फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, वॉट इज द डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, अ न्यूक्लियोसाइड, पहला है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, अ न्यूक्लियोसाइड कंटेन ओनली टू बेसिक कंपोनेंट। एक जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसके दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड जैसे पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज द शुगर बेस, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट, न्यूक्लियोसाइड्स आर टू टाइप्स। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड बेटा होते कौन कौन से, देखो एक तो हमारा क्या होता है आरएनए, भाई आरएनए या फिर डीएनए, ये दोनों क्या है, ये हमारे न्यूक्लियोसाइड ही तो हैं। तो वही न्यूक्लियोसाइड में होता है कि न्यूक्लियोसाइड कंटेन ओनली टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड में बेसिक न्यूक्लिक एसिड के दो ही कंपोनेंट होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड, एक तो डीएनए हो जाता है, दूसरा हमारा आरएनए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, अ न्यूक्लियोटाइड कंटेन ऑल द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स
ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यानी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है वो न्यूक्लियोटाइड जो कि क्या करे, 3 बेसिक कंपोनेंट, न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट को कैरी करे, जिसमें न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट हो। और न्यूक्लियोसाइड में क्या था कि न्यूक्लिक एसिड के 2 कंपोनेंट हो। ठीक है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। इन द अदर वर्ड न्यूक्लियोटाइड आर न्यूक्लियोसाइड, है ना, मोनोफॉस्फेट्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड लाइक न्यूक्लियोसाइड्स आर 2 टाइप्स। कौन कौन से, राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, यहाँ पर राइबो न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है बेटा, ये डीएनए आरएनए नहीं होगा यहाँ पर, ये है हमारा राइबो न्यूक्लियोसाइड और ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पर क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट था, अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो यहाँ पर व्हाट आर एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो लाइफ हम लोग जिंदा इसलिए क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में बहुत सारी क्या होती, कोऑर्डिनेशन वेरिएशंस होते रहते हैं, केमिकल प्रोसेस होती रहती है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, एन एग्जाम्पल द डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे हमारे बॉडी, भाई डाइजेशन ऑफ फूड क्या पूरी लाइफ होता रहता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एंड all these reactions occur in the body under very mild condition. This occurs with the help of certain biocatalysts called enzymes. ठीक है, almost all the enzymes are globular protein. जितने भी बेटा enzymes होते हैं वो सभी enzymes क्या होते हैं, these are globular proteins. Enzymes are specific for particular reaction and for the particular substance. They are generally named after the compound or class of compound upon which they work. For example, the energy that catalyzes hydrolysis of maltose into glucose named maltase. ठीक है, यहाँ पर अगर हम माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज को जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो माल्टेज एंजाइम के द्वारा ही होता है। तो एंजाइम हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। जैसे देखो अगर माल्टोज है तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। आगे देखो, व्हाट आर रेड्यूसिंग शुगर, हम बात करेंगे रेड्यूसिंग शुगर क्या होता है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट, वो सभी कार्बोहाइड्रेट विच रेड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, जो फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट आर रिफर टू एज रेड्यूसिंग शुगर, है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यानी ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट, वे सभी कार्बोहाइड्रेट विच रेड्यूस, जो कि फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रेड्यूस करें, वही हमारे रेड्यूसिंग शुगर होते हैं। ऑल मोनोसैक्राइड्स वेदर एडोज या एल्डोज आर कीटोन आर रेड्यूसिंग शुगर। बेटा बात करते हैं यहाँ पर रेड्यूसिंग शुगर क्या होगा, तो जितने भी हमारे मोनोसैक्राइड्स होते हैं, वेदर एल्डोज की बात कर ले या फिर हम कीटोन की बात करें, ये सभी हमारे रेड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे हमें बेटा बताना है इसमें क्या है कि डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये चीज़ शायद हम डीएनए आरएनए पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डीएनए की अगर हम बात करते हैं, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, तो डीएनए क्या है, यूजुअली ऑकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड सम सेल्स ऑर्गन सेल्स। ठीक है, ये न्यूक्लियस के इनसाइड होता है
और सम सेल ऑर्गन सेल्स में होता है। वहीं पर आरएनए की बात करते हैं, वेरी लिटिल आरएनए ऑकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ इट इज टर्न्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, डीएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट इन सर्टेन वायरस। ठीक है, कुछ वायरसेस को छोड़ करके, जैसे हम टीएमवी की बात करते हैं या रेट्रोवायरस की बात करते हैं, इनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है, लेकिन सब में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क नहीं करता। थर्ड पॉइंट, इट इज डबल स्टैंडर्ड विद अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इन विच 2 स्ट्रैंड आर कोलाइड स्पेयरली। तो देखो डीएनए क्या होता है बेटा, डीएनए जो होता है हमारा वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डीएनए शो रेगुलर हेलिकल कॉइलिंग, जबकि आरएनए की बात करें देयर आर नो रेगुलर कॉइलिंग। ठीक है, डीएनए ऑफ ओनली 2 टाइप्स, न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। ठीक है, देयर आर लीस्ट 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, mRNA, tRNA एंड rRNA। ठीक है, तो ये rRNA, ये tRNA, mRNA। ठीक है, इट कंटेन डीऑक्सी राइबोज शुगर, और आरएनए की बात करें इट कंटेन्स राइबोज शुगर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लेक्चर में बेटा। ये आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आज के लेक्चर में इतनी। थैंक यू फॉर दिस क्लास।